दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसके मन मुताबिक चले, जैसा वो चाहता है वैसा ही हो, लोग उसकी बात माने, लोग उसकी सुने। लेकिन क्या असल में ऐसा हो सकता है कि आप जो चाहो वो काम अपने अकॉर्डिंग सामने वाले से करवा लो? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, साइकोलॉजी में ऐसी कई सारे तरीके बताए गए हैं जिनको अप्लाई करके आप किसी से भी अपना काम करवा सकते हो। ये सारी ट्रिक्स बहुत रिसर्च के बाद सामने आई हैं और ऐसा देखा गया है कि 10 में से 9 बार ये काम करती हैं। तो क्या है वो टिप्स और ट्रिक्स जिसके इस्तेमाल से आप दूसरों को वो करने पर मजबूर कर सकते हो जो आप करवाना चाहते हो? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, आस्क फॉर हेल्प। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त जरूर होगा जो आपसे बिल्कुल बात नहीं करता या जिसके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती। वो भी आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगा अगर आप ये ट्रिक उस पर अप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है? जिस भी इंसान से आपको अपना कोई काम करवाना है ना, उससे थोड़ी सी मदद मांगो। ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी मदद। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त से पेन मांग सकते हो या बुक मांग सकते हो या असाइनमेंट्स मांग सकते हो। एक बार को वो आपकी मदद कर देगा तो दूसरी बार भी वो आपकी मदद करेगा और जो आपकी और उस दोस्त की नहीं बनती थी, बनना शुरू हो जाएगी। आप अच्छे दोस्त बन जाओगे। ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है। उन्होंने यही ट्रिक अपने एक नेगेटिव फ्रेंड जिसके साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं थी उस पर ट्राई की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो दोनों दोस्त बन गए। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। आप इसे ट्राई करके देखना। मैंने भी ये ट्राई किया है। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है ना, वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। नंबर 4, एम हाई। दोस्तों, इस ट्रिक को द डोर इन द फेस अप्रोच भी कहते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल बहुत सी कंपनियां करती हैं। तो इसके लिए आपको सामने वाले को कोई बहुत बड़ा काम करने को कहना है, कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो और सीधे सीधे वो आपको मना कर दे। इसके बाद आपको उसे कोई छोटा काम देना है जो उस पहले वाले काम से लेस टाइम कंज्यूमिंग और जल्दी हो जाने वाला काम होगा। ये ट्रिक EQ यानी इमोशनल क्वोशंट पर वर्क करती है। दरअसल जब आपने किसी को कोई ऐसा काम करने को कहा जो कि बहुत बड़ा काम है तो वो आपको मना कर देगा, लेकिन जब आप उसे पिछले वाले काम से कोई छोटा काम दोगे तो उसका EQ उसे बुरा बनने से बचाने के लिए आपका काम करने को हाँ बुलवा देगा और उसे वो काम उतना बड़ा भी नहीं लगेगा। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आप आपके दोस्त को बोल सकते हो कि भाई यार, मेरे असाइनमेंट के 10 पेज बाकी हैं, तू लिख देना। तो गारंटी के साथ वो आपको मना कर देगा। इसके बाद आप उससे कहिए कि यार केवल 1 पेज लिख दे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो हाँ बोल देगा। तो आपको अपने दोस्त को कोई बड़ा काम देना है और उसके बाद छोटा। वैसे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी या बड़ी होती है। कुछ लोग चाय बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं तो कुछ लोग आई मिररिंग। दोस्तों, मिररिंग एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है किसी से भी अपना कोई भी काम करवाने का और मैंने भी इस ट्रिक का बहुत बार इस्तेमाल किया है। आपको जिस भी इंसान से कोई काम करवाना है, सिंपली आपको उस इंसान के चलने का, बात करने का, उसके बिहेवियर का तरीका कॉपी करना है। वो जैसे बात करता है आपको भी वैसे ही बात करनी है। वो जैसे बैठता है, चलता है, आपको भी सेम उसी तरीके से बैठना है और चलना है। दरअसल साइंस का कहना है कि जब दो इंसानों के बैठने, बात करने के तरीके ओवरलैप करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है कि वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और कई बार तो ये चीजें सबकॉन्शियसली होती हैं। आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि जब आप किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप उसके चलने के, खड़े रहने के तरीके को कॉपी करने लगते हो। नंबर 2, कॉल बाय नेम। दोस्तों, हर इंसान को अपना नाम बहुत पसंद होता है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से भी लगा सकते हो कि लोग अपना नाम बुलवाने के लिए यूट्यूबर्स को सुपर चैट के थ्रू पैसे तक दे देते हैं। हर इंसान को खुद का नाम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक साइकोलॉजी का कहना है कि अगर आप किसी इंसान को लगातार उसका नाम लेकर बुलाते हो तो वो इंसान आपके करीब आने लगता है। तो आपको इसी चीज का फायदा उठाना है। आप जिस इंसान से अपना कोई काम करवाना चाहते हो तो उसे नाम से बुलाओ, कॉन्वर्सेशन में उसका नाम यूज करो, उसे अच्छा फील होगा और मोस्ट प्रोबेबली जब आप उससे कोई मदद मांगोगे, काम करवाना चाहोगे तो वो कर देगा। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, खुद की तारीफ किस इंसान को पसंद नहीं होती और अगर तारीफ जेन्युइन हो तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर कोई इंसान आपकी तारीफ करेगा तो थोड़ा सही आप उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे, है कि नहीं? तारीफ करने से सामने वाले में सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग आती है। वो अपने आप को दूसरों से हट के देखने लगता है और उसका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो इसी फंडे को आप किसी दूसरे इंसान पर लगा दीजिए, उसकी तारीफ करिए। गिफ्ट देना ही है तो अप्रिसिएशन का गिफ्ट दीजिए, उसकी तारीफ करिए। और एक और प्रो टिप देता हूँ, तारीफ उसके मुंह पर करने के बजाय पीठ पीछे करिए। उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके सामने उसकी तारीफ करिए और जब ये बात किसी सेकंड पर्सन के जरिए उस तक पहुंचेगी ना कि आप उसकी तारीफ कर रहे थे, तो सोचिए आप उसकी नजर में कितने पॉइंट्स बढ़ा लेंगे। और पॉइंट बढ़ने के बाद जब आप उससे अपना कोई काम करने के लिए कहेंगे तो वो शख्स आपका काम